हर हिंदुस्तानी के जहन में एक ही सवाल है। जब प्रधानमंत्री पूरे तौर पर यहां हमारी सेना पर विश्वास जताते हुए सिंगल हैंडेड अब उन्हें दे दिया है, फ्री हैंड उन्हें दे दिया है, ऐसे में शुभांकर जी क्या बेस्ट ऑप्शन आपको यहां पर दिख रहा है? क्योंकि सवाल हर कोई पूछ रहा है, क्या वाकई हम युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर बालाकोट और वो सर्जिकल स्ट्राइक की तरह ही हमें इस बार भी एक्शन दिखेगा? पूजा जी नमस्कार। मुझे लगता है कि इस बार हम शायद कुछ नया देखेंगे। जो जिस तरीके से बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक की बातें हुई थी वो सारा, अगर आप प्रधानमंत्री के पहले उस समय के जो वक्तव्य थे उनको सुने और जो इस बार प्रधानमंत्री ने पटना में अपना वक्तव्य दिया था उसको सुने, दोनों में बहुत फर्क है। इस बार जो गवर्नमेंट की इंटेंट है वो बहुत क्लियर है कि सिर्फ आतंकवादियों को नहीं बल्कि उनको शरण देने वाले और उनको सपोर्ट करने वालों को भी नेस्तनाबूद करेंगे। और ये बहुत ही एविडेंट है कि उनको सपोर्ट करने वाले कौन है, ये पाकिस्तान आर्मी है। सो इस बार जो भी कुछ होगा वो टेररिस्ट कैंप्स के अलावा भी काफी कुछ होगा, ऐसा मेरा मानना। अब रहा सवाल समय और उसका क्वांटम क्या होगा, ये कल क्लियर हो गया है कि तीनों फोर्सेस तय करेंगी और अपने हिसाब से उसके बारे में वो निर्णय लेंगी। रहा सवाल पाकिस्तान की अपनी स्थिति का, जैसा अभी जनरल साहब ने बताया कि जिस तरीके से पाकिस्तान अपने ही इंटरनल डायनेमिक्स की वजह से टूट रहा है और बिखर रहा है। आपको अगर ध्यान हो, कल सिंध में लोगों ने वहां पे प्रोटेस्ट किए हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कल रात को एक फिदाइन अटैक में 40 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारने का दावा किया है। और इस तरीके से तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी अपनी कार्रवाई कर रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से मरने से ज्यादा मरने का खौफ लोगों को मार देता है, पाकिस्तान के साथ वो स्थिति होने वाली है। वो यही सोचते रहेंगे कि कब क्या होगा। मैं कल रात को भी काफी कुछ देख रहा था। पाकिस्तान की एक मंत्री कल रात को काफी परेशान थी। सियालकोट में कल रात को काफी लोग परेशान घूम रहे थे कि क्या हो गया। और उड़ती खबरें हैं कि कल पाकिस्तान का एक F-16 भी और एक J-17 भी कहीं गिर गया है। बट ये सारी अपुष्ट खबरें हैं, इनकी पुष्टि नहीं की जा सकती। एक और मैं यहाँ पे आपके माध्यम से अपने लोगों को बताना चाहूंगा कि ये लड़ाई ना सिर्फ फौजों के द्वारा लड़ी जाएगी बल्कि एक तरीके से आप कहें तो दोनों देशों के जो IT सेल्स हैं या जो इन्फो वॉरियर्स हैं उनके द्वारा भी लड़ी जाएगी। कई तरीके की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। एक भ्रामक खबर कल से फैल रही है कि हमारे नर्दर्न कमांड के आर्मी कमांडर को भारत ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आज उनका रिटायरमेंट का दिन है और उनकी जगह जो अगली नियुक्ति होनी थी वो 1 महीना पहले हो गई। तो इस तरीके की कई सारी भ्रामक खबरें मतलब पाकिस्तान की तरफ से डाली जाएंगी। लोगों के पास कई तरीके के फोन आएंगे जो पाकिस्तान इंटर ऑपरेटिव्स के होंगे, बट वो भारतीय नंबरों से होंगे। ये भी एक लड़ाई का हिस्सा है और इसमें हर नागरिक हमारा एक सिपाही होगा जो ऐसे किसी भी पाकिस्तानी कोशिश को मुंहतोड़ जवाब देगा। बिल्कुल, लेकिन उसकी गीदड़ भपकी में कोई आने वाला है नहीं। और एक एक जो जान हमने गंवाई है ना पहलगाम हमले में, उसमें एक एक जान का हिसाब यहां पर लिया जाएगा। अब आसिफ सुहाव का एक बार मैं रुख कर रही हूं क्योंकि आसिफ यहां पर तमाम दावे पाकिस्तान करता नजर आ रहा है लेकिन उसकी बेचैनी, उसकी बौखलाहट दिख रही है।